साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सामाजिक न्याय की बात करने वाले तमाम लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मतलब इनडायरेक्टली सवर्णवाद को बढ़ावा देना है। बिहार में जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं उसका विश्लेषण अगर आप गौर से करें तो ये बात काफी हद तक सही साबित होती है। इसलिए क्योंकि 2015 के मुकाबले जहां भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटों का फायदा हुआ है, वहीं जनता दल यूनाइटेड को 28 सीटों का नुकसान हुआ है, वहीं आरजेडी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 21 सीट प्लस में रही है। इसका दूसरा मतलब यह है कि बिहार में सवर्णवाद मजबूत हुआ है। यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पूरे आंकड़ों के साथ कह रहा हूं। 2015 में कुल 117 विधायक चुन करके विधानसभा में पहुंचे थे विभिन्न पार्टियों से, ओबीसी के। 2020 में यह आंकड़ा घट करके 101 पहुंच गया। मतलब ओबीसी को, जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग शामिल है, सीधे सीधे 16 विधायकों का नुकसान हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। अब अपने दावे को साबित करने के लिए दूसरे आंकड़े बता देता हूं। सवर्णों के इस बार कुल विधायक चुन करके आए हैं 64, जबकि 2015 के चुनाव में जेडीयू और आरजेडी साथ में थे, इसलिए उनके विधायक चुन करके आए थे 50। यानी कि 14 विधायकों का सीधे सीधे फायदा सवर्णों को हुआ है। राजपूत 28 विधायक चुन करके आए हैं, 2015 में थे 20। भूमिहार 21 विधायक बने, 15 में थे 17। ब्राह्मण 12 विधायक बने, 15 में थे 11। कायस्थ 3 विधायक बने, 2015 में थे 2। इसका मतलब 14 विधायकों का फायदा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से अगर आप देखें तो इन चारों को मिलाकर के, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ, इनको मिलाकर के 64 में अकेले 31 विधायक सवर्ण भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। इसमें जेडीयू के 9 विधायकों को शामिल कर लीजिए तो संख्या हो जाती है 40। इसमें वीआईपी और हम यानी कि एनडीए के पूरे गठबंधन को शामिल कर लिया जाए तो सवर्ण विधायकों की संख्या हो जाती है एनडीए से 43। यानी कि 64 में से 43 अकेले एनडीए से चुन करके आए हैं। बाकी बचे 21 विधायक अन्य सभी पार्टियों से, महागठबंधन और अन्य राजनीतिक दलों से आए हैं। अब अपनी इस बात को और विस्तार से आपको समझा देता हूं। बिहार में कुल राजपूत विधायक जीते हैं 28। बीजेपी ने 21 को टिकट दिया था, 15 जीते। जेडीयू ने 7 को टिकट दिया था, 2 जीते। वीआईपी ने 2 को टिकट दिया था, दोनों जीते। मतलब कि एनडीए ने 30 राजपूत लोगों को टिकट दिया था, इसमें से 19 जीत करके विधानसभा में पहुंचे हैं। उसी तरीके से आरजेडी ने 8 राजपूत उम्मीदवारों को उतारा था, 7 जीते। कांग्रेस ने 10 को उतारा था, लेकिन 1 ही जीते और 1 निर्दलीय जीते। भूमिहार 21 जीत करके आए हैं, 2015 में केवल 17 जीते थे। बीजेपी ने 14 को टिकट दिया था, 14 में से 8 जीते। जेडीयू ने 8 को टिकट दिया था, जिसमें से 5 जीते। हमने 1 टिकट दिया था और उनका 1 जीता है। मतलब एनडीए की तरफ से 14 भूमिहार विधायक चुन करके सत्ता में पहुंचे हैं। महागठबंधन से 6 लोग जीते हैं। कांग्रेस 11 टिकट दिए थे, 4 जीते। आरजेडी और सीपीआई से 1-1 भूमिहार विधायक चुन करके विधानसभा में पहुंचा है। ब्राह्मण 12 विधायक जीत करके इस बार विधानसभा में पहुंचे हैं। बीजेपी ने 12 को टिकट दिया था, 5 जीते। जेडीयू ने 2 टिकट दिया था, दोनों जीते। मतलब एनडीए से 7 चुन करके गए, बचे हुए 5। कांग्रेस 9 में से 3 चुन करके विधानसभा पहुंचे। आरजेडी के 4 उम्मीदवारों में से 2 चुन करके पहुंचे। मतलब ब्राह्मणों के 7 विधायक एनडीए कुनबे से, 5 विधायक महागठबंधन से चुन करके पहुंचे। इस बार 3 कायस्थ विधायक चुन करके आए हैं, तीनों भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब बात करते हैं यादव समाज के लोगों की। 52 विधायक चुन करके विधानसभा में पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा संख्या यादव विधायकों की ही है। 2015 में 61 हुआ करती थी। मतलब 9 विधायक इस बार यादव कम हो गए हैं। आरजेडी से 36 जीत करके आए, सीपीआई एमएल से 2 जीत करके आए, कांग्रेस से 1 जीते, सीपीएम से 1 जीते। मतलब महागठबंधन से 40 यादव विधायक जीत करके आए हैं। एनडीए से 12 जीत करके आए, जिसमें बीजेपी से 6 यादव विधायक बने,
जेडीयू से 5 बने, वीआईपी से 1 बने। 2015 के मुकाबले 9 का नुकसान। कुर्मी पिछली बार बने थे 2015 में 16 जीते थे, इस बार 9 जीते, मतलब 100 विधायकों का नुकसान कुर्मी जाति के लोगों को, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जिस जाति से आते हैं, हुआ है। जेडीयू ने 12 कुर्मियों को टिकट दिया था, उसमें से 7 जीते। बीजेपी से 2 विधायक बने, मतलब कि कुर्मियों के 9 के 9 एनडीए कुनबे से आए हैं। कुशवाहा समाज के लोग, जिनको बिहार में कोयरी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में कुशवाहा और मौर्य कहा जाता है, इस बार चुनकर के आए हैं 16 विधायक, जबकि 2015 में हुआ करते थे 21 विधायक। मतलब सीधे सीधे 5 विधायकों का नुकसान हुआ है कुशवाहा समाज के लोगों को। वैश्य समुदाय, जो बिहार में, जिनको तेली, कलवार, सुनार, कानू, हलवाई, खुद मोदी, पनवाड़ी, ये सब जातियों से आते हैं, इनको जरूर 8 विधायकों का फायदा हुआ है। 2015 में 16 विधायक हुआ करते थे वैश्य समुदाय से, इस बार विधायक चुन करके आए हैं 24। इसमें 24 में से भारतीय जनता पार्टी के पाले से बने हैं 15 विधायक, आरजेडी के पाले से बने हैं 5 विधायक, जेडीयू से जीते हैं वैश्य 1, कांग्रेस से जीते हैं 1। मतलब एनडीए कुनबे से वैश्य समुदाय के 24 में से 16 विधायक चुनकर के आए हैं। बात करते हैं मुस्लिम समुदाय की, 19 विधायक इस बार चुनकर के आए हैं। 2015 में हुआ करते थे 24, मतलब 5 विधायकों का सीधे सीधे नुकसान हुआ है। आरजेडी के 19 में से आरजेडी के 8 विधायक बने, एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर रही, उसके 5 विधायक बने, कांग्रेस के 4 मुस्लिम विधायक बने, सीपीआई-एमएल का 1 विधायक मुस्लिम बना, बीएसपी से 1 विधायक मुस्लिम बना। मतलब एआईएमआई तो एम तो बढ़ी है, लेकिन उसने सीधे सीधे आरजेडी को ही नुकसान पहुंचाया है। यह तो हो गई आंकड़ों की बात। अब इन आंकड़ों को देखने और पढ़ने के बाद मेरे मन में जो ज्ञान कुलबुला रहा है, वो ज्ञान भी दे देता हूं। पहले बात सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में, जो आप सुन करके बड़ी अच्छी लगेगी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए बढ़ी है, इसका मतलब सवर्णवाद भी प्रभावी हुआ है, सवर्ण विधायक ज्यादा चुन करके आए हैं। ये सुन करके आपको खुशफहमी हो गई। अब बात तेजस्वी यादव के कुनबे को ज्ञान देने की। उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि चूंकि सामाजिक न्याय की बात करने वाली तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां एक एक जाति या एक एक परिवार पर सिमट करके रह गई हैं, इसलिए उनके यहां मुख्यमंत्री की कुर्सी एक जाति के लिए फिक्स हो गई है। भारतीय जनता पार्टी संघ या दक्षिण पंथ के लोगों के लिए लड़ाई ज्यादा आसान हो गई है, इसलिए क्योंकि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, उनको एक जाति के खिलाफ ही, एक परिवार के खिलाफ ही लड़ना पड़ रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव को तमाम सारे लोग सामाजिक न्याय के उभरते हुए चेहरे के तौर पर देख रहे थे, और ऐसा नहीं है कि उनको वोट नहीं दिया गया। 2015 के चुनाव में भी 80 सीट लेकर के सबसे बड़ी पार्टी थे, इस चुनाव में भी 75 सीट लेकर के सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से भी बाहर। इसलिए केवल ओबीसी, एससी या वंचित तबके के लोगों को मूर्ख बता देना कि वो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बने हुए हैं, ये अर्ध सत्य है। हमको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के सवर्णवाद में कम से कम 2-3 या झुंझुने दिखाने के लिए ही सही कायस्थ को शामिल किए रहते, लेकिन सुनियोजित साजिश के तहत जब इस सवर्णवाद की लड़ाई सामने यादववाद से होती दिखाई देती है, तो पिछड़े वर्ग की, अति पिछड़े वर्ग की और दलित वर्ग की तमाम सारी जातियां छिटक जाती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव समाज की संख्या बैकवर्ड में सबसे ज्यादा है। मैं सहमत भी हूं, बिहार में किसी भी जाति से ज्यादा संख्या यादव समाज की है, जो तकरीबन 14% के इर्द गिर्द बैठती है। लेकिन जब आपको पता हो कि आपका विपक्षी तमाम सारे राजनीतिक दल आपके खिलाफ इसी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो, तो कम से कम थोड़ा बड़प्पन दिखाई। दोनों ही जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर एक परिवार और एक जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो कम से कम इतना ही बड़प्पन दिखा लीजिए कि पहले से आप डिप्टी सीएम घोषित कर दीजिए। इतना भी बड़प्पन ना दिखा पाए तो अपने टिकट बंटवारे में ही कम से कम जिस वाद को लेकर के आपके ऊपर आरोप लगते हैं, उन आरोपों को दरकिनार करने के लिए पीछे रहिए। बहरहाल अगर आप सॉल्यूशन पूछेंगे तो बैकवर्ड, अन्य बैकवर्ड और अन्य एससी वर्ग के लोगों के लिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, सिवाय इस विकल्प के कि तमाम सारे वंचित वर्ग के लोग
अपने दुख दर्द को एक दूसरे से साझा करें, राजनीतिज्ञों को उनके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि राजनीति की जब जब बात होगी तब तब हर जाति के व्यक्ति को, अपने ही जाति के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना है और यहीं पर पूरी बहुजन यूनिटी आकर के समाप्त हो जाती है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो